हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल घर का स्कूल पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आव्यूह की प्रश्नावली 3.2, जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चन देख चुके हैं और इसके आगे क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि x प्लस वाई आपको दिया है 7025 और x माइनस वाई दिया है आपको 3003। इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आपको x की वैल्यू निकालने के लिए और y की वैल्यू निकालने के लिए एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा। अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों आव्यूहों को आप जोड़ देंगे। x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ दें आप। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 7205 प्लस 3003। यहाँ आपका वाई से वाई कट गया, आपका गया 2x। आप यहाँ देखिए 7 3 10, 0 और 2 2 होगा, 0 और 0 0 ही होगा और 5 3 8 होगा। अब x आप जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लें आप, तो 5 1 0 4। यहाँ आप 2 से 2 काट दें तो आपका x का मान जो आएगा 5104। ये आपका x का मान आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब इसी में आपका अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपने x निकाला, अब आपको y भी निकालना होगा। तो y निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा दें। अब y का मान निकालने के लिए y का मान निकालने के लिए दोनों को घटा दें। तो सबसे पहले x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, पहले से तो माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, बराबर करेंगे आप 7205। दूसरे वाले आप ही को इसमें से घटा दें 3003। यहाँ आपका एक्स से एक्स तो कट गया, यहाँ आ गया आपका 2i। अब यहाँ देखिए आप, 7 में से 3 आपकी 4, 2 में से 0 गई 2, 0 में से 0 गई 0 और 5 में से 3 आपकी 2। अब आप जब यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 2 1 0 1, 2 से 2 आपका कट गया। अब आपका y का मान आ गया 2101। ये आपका y का आंसर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है और उसमें आपको x और y के मान निकालने हैं तो उसमें आपको ऐसे ही x और y के मान निकालने होंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है t, x, y तथा z का मान बताइए। इसमें आपको ये समीकरण दिया गया है, इसमें आपको x, y, z और t के मान निकालने। तो इसका मान निकालने के लिए आपको जो इसमें कोष्टक के बाहर आपके आव्यूह के बाहर जो संख्या लिखी है, सबसे पहले उसका गुणा करवा दें आप, फिर दोनों को जोड़ दें, फिर आप इसको आगे हल कर लें। देखते हैं कैसे करेंगे। तो 2 का गुणा करवाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 2x 2y 2z 2t। यहाँ आप 3 का गुणा कराएंगे तो 3 माइनस 3 0 और 6। यहाँ भी आप 3 का गुणा करवा दें तो 3 का 9 12 15 18। अब आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3 2z माइनस 3 और 2y प्लस 0 तो 2y 2t प्लस 6 बराबर आपका आ जाएगा 9 12 15 18। अब आप देखिए कि जो आपका इसमें पहला अवयव है, दूसरे अवयव के आप पहले अवयव से तुलना करवा दें तो 2x प्लस 3 बराबर 9। तो आपका 2x बराबर 3 वहाँ जाएगा, आपका 6 होगा, 2 से काटेंगे 3, x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 3।
अब दूसरे वाले की करवाएं तो 2z -3 की करवाएंगे आप इससे, तो 15। आपका जब 3 उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा 18, और आप 2 से काटेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। अब आप तीसरा देखिए 2y की वैल्यू आप इस वाले से तुलना करवाएंगे तो आ गया 12, y से काटेंगे तो आपको आ जाएगा y की वैल्यू 6। अब आप देखिए 2t + 6 बराबर 18, 6 आपका उस साइड जाएगा तो 2t बराबर आ जाएगा आपका 12, और जब आप 2 से काटेंगे तो t बराबर आपका आ जाएगा 6। आप देखिए सबकी वैल्यू आपकी निकल चुकी है, x की 3, y की आपकी 6, z की आपकी 9 और t की भी आपकी 6। ऐसे आप वैल्यू निकालेंगे। आपको सिद्ध करना है कि आपका ये लिखा है a, इसे आप a मान लें और इसे b मान लें, तो ए बी बराबर नहीं है बी ए के। आपको ये सिद्ध करना है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। अगर आप पहले ए लिखते हैं बाद में बी लिखते हैं, और दूसरी साइड पहले बी लिखते हैं और बाद में ए लिखते हैं, तो ये कभी बराबर नहीं होते हैं। देखिए, लेकिन इसको सिद्ध करके हम बताते हैं। तो आप इसमें पहले गुणा करवाएंगे तो 5 की गुणा होगी 2 से, 2 पंचे 10। इसमें चलते हैं आप पंक्ति वाइज, इसमें चलते हैं आप स्तंभ वाइज। तो इसमें आपकी 5 की गुणा होगी 2 से, और फिर 1 की गुणा होगी आपकी 3 से, तो -3। अब इसमें आपकी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 6 दूनी 12 और प्लस 7 × 21। इसमें आप आएंगे अब दूसरे स्तंभ में और पहली पंक्ति में, तो 5 × 5 -4, और 1 की होगी 6 × 6 प्लस 7 × 28। ये आपका ए भी चल रहा है। देखिए अब यहाँ बचा आपका 7, यहाँ हुए आपके 33, यहाँ बचा आपका 1, यहाँ आपके हो गए 34। ये आपका ए भी निकल के आ गया। अब आपको निकालना है बी ए और देखना है बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए 2 की गुणा होगी आपकी 5 से, तो 5 दूनी 10, और 6 की गुणा होगी आपकी 1 से, तो 6। 5 की गुणा होगी आपकी 3 से, तो 5 से 15, और 4 की गुणा होगी आपकी 6 से, तो 6 चौको 24। अब आपकी 1 की गुणा होगी 2 से, तो -2, और 7 की गुणा होगी आपकी 1 से, तो 7। -1 की गुणा होगी आपकी 3 से, तो -3, और 4 की गुणा होगी 7 से, तो 7 को 28। अब देखिए आप 10 से 16 और 15 और 24, अब देखिए 5 4 9 और 2 1 3 39। 7 में से आपके 2 गए 5, 28 में से आपके 3 चले गए 25। आप देखिए आपका ये बराबर नहीं आता है, तो आपका सिद्ध हो गया कि ये कभी बराबर नहीं होता है। ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होता है। इसमें आपको यही सिद्ध करना था। अब आपका अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 2 1 0 1 -3 1 3 0 दिया हो, तो आपको याद करना है a² -5a + 6i। अब i जानते हैं, i होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह। अब देखिए आप सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको a² की ज़रूरत है, तो a² निकालते हैं। सबसे पहले a² निकालने के लिए आप a × a कर दें तो आप a² निकाल लेंगे। तो देखते हैं आप 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। दोबारा से आप इसी को लिख लेंगे क्योंकि a² निकालना है। तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब आप गुणा करवाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 की गुणा होगी 0 से 0, 1 की गुणा होगी आपकी 1 से। अब देखिए 2 की गुणा होगी आपकी 2 से 4, 2 की गुणा होगी आपकी 1 से 2, और 1 की गुणा होगी आपकी 3 से 3। अब 2 की गुणा होगी आपकी 1 से 2, 2 की गुणा होगी आपकी -1 से 2, और 1 की गुणा होगी आपकी 0 से 0। अब आपकी 0 की गुणा होगी 2 से 0, 1 की गुणा होगी 0 से 0,
-1 की गुणा होगी आपकी 1 से -1, 0 की गुणा होगी आपकी 2 से 0, 1 की गुणा होगी आपकी 1 से 1, -1 की गुणा होगी आपकी 3 से -3, 0 की गुणा होगी आपकी 1 से 0, 1 की गुणा होगी आपकी -1 से -1, और -1 की गुणा होगी आपकी 0 से 0। अब 1 की गुणा होगी आपकी 2 से 2, 3 की गुणा होगी आपकी 0 से 0, और 0 की गुणा होगी आपकी 1 से 0। अब 1 की गुणा होगी आपकी 2 से 2, 3 की गुणा होगी आपकी 1 से 3, और 0 की गुणा होगी 3 से 0। 1 की गुणा होगी आपकी 1 से 1, 3 की गुणा होगी आपकी -1 से -3, और 0 की गुणा होगी 0 से 0। अब देखिए आप, 4 1 5, 4 3 7 2 9, और ये 2 से 2 कैंसिल 0। यहाँ देखिए अब -1 बचा आपका, यहाँ -3 में से 1 गया आपका, बचेगा आपको -2, यहाँ आपका -1 बचा। यहाँ देखिए अब केवल 2 बचा, यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पे आपका -2 बचा। ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी a² की। a² निकाल लिया आपने, a² निकाल लिया। अब आपको ज़रूरत है सॉल्व करने की। a² - 5a + 6i निकालना है आपको। अब इसे निकालने के लिए आपको i पता है, i होता है आपका a, आपके सभी 3 गुणा 3 के अवयव हैं। 3 गुणा 3 का i होता है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका i होता है 3 गुणा 3 कोटि का। अब आप सबके मान रख दीजिए और निकाल लीजिए। तो आपका a² का मान है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ये आपका a² का रख दिया, माइनस लगा 5, ये आपका a का रख देंगे, फिर 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब प्लस 6i, तो 6 रख दिया, ए आई का मान रख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सब के आप मान रख चुके हैं, अब बस आपको सॉल्व करना है। तो करें तो 5 9 0 इसको सेम रख लें जो कहते हो। इसमें आप 5 की गुणा करवा दें, तो आप गुणा करवाएंगे तो आपके यहाँ हो गए 10, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 0 5 -5, यहाँ आपका 5 3 15 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ आप 0। आप यहाँ पे 6 की गुणा करवा दें, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखिए आप इसमें प्लस प्लस के साथ में जोड़ लें, माइनस के आप घटा दें। यहाँ पे आपका 15 लिखा है, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 6 11, यहाँ तो 0 तो माइनस है, यहाँ तो 2, यहाँ आपका 9, यहाँ आपका 6 जोड़ेगा इससे तो आपका आ जाएगा 4, 5 0 जोड़ेंगे तो 5, और 0 जोड़ेंगे आप 0 में तो 0, 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1 आपका, और 2 में आप 6 जोड़ेंगे तो 8। ये आपका जुड़ गया। अब आपको बस इससे घटाना है 10 10 5 0 -0 5 -5 5 15 0। आपको ये घटाना है। आप ये घटाते हैं तो 11 में से आपका 10 गया 1, 9 में से आपका 10 गया -1, और 0 में से आपका 5 गया -5। आपका -1 में से आपका 0 गया -1, 4 में से आपका 5 गया -1, -1 में से आपका -5 गया तो आपका बच जाएगा 4, 2 में से आपका 5 गया -3, 5 में से आपका 15 गया -10, और 8 में से आपका 0 गया 8। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा।